हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे और आज फिर से आपका स्वागत है प्रगति की पाठशाला में। और एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं हम 7th क्लास से इंटीजर्स। ओके, मैंने आपको पीछे करा चुकी हूँ, 4th क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे। चलो इसको हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो मेरे साथ, तो देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। ठीक है, निकालते हैं सब मिलके। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। मतलब क्या है कि मतलब जो दोपहर का समय है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव है, मतलब जीरो से ऊपर है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। एंड इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अगर क्या होता है यदि 2 डिग्री सेल्सियस से वो हर घंटे मतलब कम हो रहा है, डिग्री से मतलब होता है कम होना, मतलब नीचे की तरफ गिरना, कम होता है, तो मतलब क्या होगा कि वो मतलब हाँ क्या हो रहा है, वो 2 घंटे मतलब पर आवर्स मतलब हर घंटे में वो दो डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो वो मिड नाइट तक क्या टेम्परेचर रहेगा, हमें ये देखना है उसमें। एट वट टाइमिंग अबाउट योर टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, कि मतलब वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब कि नीचे जीरो से भी नीचे आ जाएगा, वो 8 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। नीचे कब पहुंचेगा वो टाइमिंग बताना है हमें इसके अंदर, कि वो टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर इतना जब 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वो टाइम क्या रहेगा, हमें इसमें टाइम बताना है। वट टाइम मतलब वो टाइम क्या होगा, है ना। जीरो वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हमें जब वो मतलब जीरो से बिलो मतलब जीरो से भी नीचे चला जाएगा, वो जीरो से ऊपर है वो वाला जो 10 डिग्री सेल्सियस वो पॉजिटिव में, और ये क्या है जो ये माइनस में आएगा क्योंकि नीचे जा रहा है। आपको पता है ये हमारा माइनस में जाएगा और ये हमारा जाएगा, ये 10 डिग्री जो है वो हमारा पॉजिटिव में है। तो आपको समझ आया बच्चों। तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, और सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर ये दे रखा है कि वो टेम्परेचर क्या रहेगा जब मिड नाइट में मतलब पूरा जो मिड नाइट पहुँच जाएगा, तो वहाँ पर भी क्या टेम्परेचर, उसमें हमें उसका टेम्परेचर बताना है, उसमें टाइमिंग बताना है और उसमें टेम्परेचर। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो देखते हैं द टेम्परेचर the टेम्परेचर एट क्या है 12 नून, एट 12 नून कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, आपको पता है कि पॉजिटिव में है हमारा, ये मतलब जीरो से क्या है वो है मतलब अबो मतलब होता है ऊपर है, तो ये पॉजिटिव में है हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, और इसमें फिर क्या हो रहा है वो 2 डिग्री सेल्सियस से पर आवर्स वो क्या हो रहा है गिर रहा है, तो हम इसे माइनस में लेंगे। आपको पता है पहले हमारा क्या टाइमिंग है 12 है, 12 के बाद क्या आता है हम टाइम लिखते हैं, तो यहाँ वही चीज़ सेम, तो क्या आएगा 1 PM, 1 PM होगा हमारा यहाँ पर, छोटा छोटा लिख देती हूँ। PM कितना होगा हमारा यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल क्या आएगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड में मैं लिख लेती हूँ, फिर एक के बाद 2 बजते हैं, 2 के बाद 3 बजते हैं, 4 बजते मतलब 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 o'clock, फिर 7 o'clock, फिर 8 o'clock, फिर 9 o'clock, 10 o'clock तक लिख के देख लेते हैं हम कि हमारा कहाँ तक आता है, करके देख लेते हैं। तो वही है हमारा टाइमिंग, ये हो रहा है हमारा, एक मिनट पूरा कर लेती हूँ ताकि देखते हैं जो कि हमारा जो आंसर मतलब उसके ऊपर आ जाए, मतलब लो मतलब नीचे तक आ जाए। PM PM ठीक है, अब इसे माइनस करके देख लेते हैं हम, माइनस करके देखते हैं, हमारा यहाँ 8 आ गया। ओके बच्चों, अब इसको माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 10 में से 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो गिर रहा है वो उससे नीचे आ रहा है ना, तो अब दूसरे में क्या आएगा 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस,
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2 डिग्री सेल्सियस माइनस सेल्सियस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, माइनस माइनस करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद 0 डिग्री को से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर माइनस 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो ये वाला 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, यहाँ आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमारा यहाँ माइनस 6 डिग्री सेल्सियस, एक 1 2 3 6 7, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाएगा माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है 9 o'clock पे क्या होता है हमारा, जो हमसे मांगा था, उन्होंने क्या मांगा था, ये पूछा था कि वो 0 से नीचे मतलब ब्लो हो जाता है, 0 से ब्लो मतलब 0 से भी नीचे जाता है वो, है ना। ठीक है, तो अब देखिए वहाँ पर क्या आ गया हमारा, -8 पे क्या आया हमारा 9 PM। तो वो क्या टाइम होगा, देयरफॉर द टेम्परेचर क्या होगा हमारा एट टाइमिंग क्या होगा 9 PM। ठीक है, क्या था वो 0 से बिलो था, तो यहाँ लिख सकते हैं हम टेम्परेचर इज विल बी 80 डिग्री बिलो 0। बस आ गया ये आंसर, क्योंकि वो 80 डिग्री सेल्सियस था 9 पे, वो 9 o'clock है। अगर आप इसे भी बढ़ा दोगे ना तो आपको 12 बजे का भी टाइमिंग पता चल जाएगा, जैसे बढ़ाते जाते हो। लेकिन हमें इस तरीके से ना निकाल के हम दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। क्यों, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें ये बताना है कि व्हाट वुड द टेम्परेचर एट द मिड नाइट, मतलब मिड नाइट पर क्या टेम्परेचर होगा। तो हम मिड नाइट का क्या करेंगे, 12 बजे से लेकर 12 बजे तक का क्या निकाल लेंगे, पहले उसका वो निकाल लेंगे, मतलब उसका समय निकाल लेंगे टोटल। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, तो क्या निकला था, वो डिक्रीजिंग हो रहा था ना। टेम्परेचर क्या था, द टेम्परेचर एट 12 नून कितना था, 12 नून कितना था 10 PM 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारे क्या था कि उसने क्या किया था कि वो डिक्रीज़ हो रहा था, तो 12 हमें ये लिख सकते हैं कि आफ्टर 12 आवर्स कितना हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो 2 डिग्री सेल्सियस से हो रहा था। तो लिख सकते हैं हम नहीं, टेम्परेचर आफ्टर आफ्टर 12, तो कितना होगा हमारा 12 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि वो उससे हो रहा था ना, तो कितना आ जाएगा -24, है ना। अब उसके बाद क्या बोला था उसने कि वो मतलब क्वेश्चन में क्या है कि मिड नाइट का क्या होगा, मिड नाइट का कैसे निकलेगा, जितना टेम्परेचर जो 12 बजे से कितना आ रहा था 10 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, हम दोनों को प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर था। तो दोनों को करेंगे तो क्या आएगा 12 नून
इसमें कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस ये आ जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस क्या होता है -24 डिग्री सेल्सियस, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। आ गया, बस आंसर यही बताना था इसमें कि वो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14, है ना। अब इसको भी तो हनी आगे बढ़ाएगा ना, जैसे 9 pm है, इसको माइनस करते